समारोह एवं इस ऐतिहासिक बौद्ध सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी अभी आपके बीच में संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले सम्मानित भाई राजेंद्र पाल गौतम जी आज के इस कार्यक्रम में आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व में इनकम टैक्स के कमिश्नर श्री शुभचंद्र राम जी, हमारे बीच में कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित साथी कैलाश पी जायसवाल जी और साथ ही साथ कदम में कदम मिला करके आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले भाई प्रकाश मौर्य जी, हमारे नेशनल जनमत के मुख्य संपादक बहुत ही प्रखर प्रगतिशील विचारक भाई नीरज पटेल जी, अरविंद राम टेके जी अभी आपके बीच में सम्मानित हुए हैं समाज रत्न से श्री नत्थाराम जी, श्री महेंद्र मौर्य जी, श्री राधे श्याम वर्मा जी, काका साहब खंबालकर जी, राजन मोदी जी, कैलाश जायसवाल जी, श्यामलाल जायसवाल जी, छोटेलाल जायसवाल जी और साथ ही साथ यहां से हमारे तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद रही आपके सामने। बहुत से सम्मानित अभिनेतागण, अभिनेत्रीगण, विचारकगण जो आपके बीच में संबोधित करके यहां से जा चुके हैं और इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह में आए हुए सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि हमारे देश में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर करुणा, मैत्री, बंधुत्व और समता पर आधारित समाज की रचना के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष के लिए समर्पित किया। तमाम ऐसे महान संत भी हुए और उन संतों में शिरोमणि रहे संत शिरोमणि रविदास जी, जिन्होंने पहली बार विचारों का समाज बनाने के लिए, सम्राट अशोक के विचारों का समाज बनाने के लिए मानव मानव एक समान की विचारधारा को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक पहल किया। इसी क्रम में संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, जात जात में जात है, जो केरन के पात रविदास न मानुष जुड़ सके, जो लो जात न जात। यानी एक इंसान दूसरे इंसान से
तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक जातियां खत्म नहीं होती हैं। वही दर्द अभी भाई नीरज पटेल जी बयां कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आज हजारों साल से समय समय पर यथास्थितिवादी ताकतें इंसानियत को कुचलने का काम करती रही हैं। धर्म, क्रम, भाग्य और भगवान के नाम पर लोगों को लूटती रही हैं। और इसीलिए समय समय पर संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। संत रविदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसी परंपरा पर महान संत कबीर ने पाखंडवाद पर करारा चोट किया। गुरु नानक ने सिख पंथ को आगे बढ़ाया। महान संत गाड़िए के साथ साथ कभी छत्रपति साहू जी महाराज और कभी सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु आदि महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। देश की आजादी के बाद यह संजोग था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने का मौका मिला और उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से हजारों साल से लुटे पिटे समाज को, जिसका धन, धरती, शिक्षा, सम्मान छीन लिया गया था, जिसके सम्मान और स्वाभिमान को पैरों तले रोन दिया गया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से न केवल खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान उनका वापस लौटाया, बल्कि सत्ता शासन में हिस्सेदारी देते हुए धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस करके इस बहुजन समाज के सिर को ऊंचा उठाने का काम किया, उनके सम्मान का परचम लहराने का काम किया। आज यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद एक लंबा ठहराव आया। लंबे ठहराव के बाद एक दूसरे महानायक मानवर कांशीराम जी के बीच में, कांशीराम जी के रूप में हमारे बीच में आए, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। हम अपने इन तमाम महापुरुषों को अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ इन महापुरुषों की इस विरासत को हम सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा भारतीय संविधान इस देश में लागू होने के बाद भी यथास्थितिवादी ताकतें समय समय पर सिर उठाती रहती हैं, क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म वर्ण और जात पर आधारित है। महान संत शिरोमणि ने अपना दर्द इस पंक्ति से सुनाया कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक हम सब एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे, मन नहीं मिलेगा, दूरियां बनी रहेंगी,
जब तक जातियां रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से कोई ऊंच होगा, कोई नीच होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पूज्य होगा, कोई अपमानित किया जाएगा, कोई छूत होगा, कोई अछूत होगा। यानी ये भेदभाव मूलक समाज ही तथाकथित हिंदू धर्म का पर्याय है। मैं कहना चाहता हूं, यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे जीवन इस जातीय दंश के कड़वे अपमान को पीने के लिए मजबूर होते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूरे विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव पाने के बाद इस भारत भूमि पे आते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी यहां पर पग पग पर, कदम कदम पर उनको अपमानित होना पड़ता है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी 1956 की नागपुर दीक्षा भूमि पर दसियों लाख लोगों के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि का उद्घोष करके साथियों हमारा मार्गदर्शन किया था। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस ऊंचाई पर उस समय पहुंच गए थे कि उनका तो पूरा देश दुनिया सम्मान कर रहा था, फिर भी बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को इंगित किया, अगर तुम सम्मान और स्वाभिमान चाहते हो, अगर तुम इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, धन धरती शिक्षा सम्मान के साथ खड़ा होना चाहते हो, तो तथाकथित हिंदू धर्म जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित है, उससे निकलकर बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि कहना होगा।